हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारा जो स्टोरी का टॉपिक है वो है लास्ट जर्नी, यानी अंतिम यात्रा। ठीक है, जर्नी को हम बोलते हैं यात्रा। इस स्टोरी की मदद से आप सीखने वाले हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कैसे इंग्लिश को हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब और एडजेक्टिव वर्ब, कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ सीखने वाले हैं इस स्टोरी की मदद से। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है द कैब ड्राइवर। ठीक है, कैब ड्राइवर हम किनको बोलते हैं? जो टैक्सी चलाते हैं उनको हम बोलते हैं कैब ड्राइवर। टैक्सी या फिर कैब जो बोलते हैं उनको हम बोलते हैं कैब ड्राइवर। पिक्ड अप का मतलब होता है उठाया। ठीक है, जैसे कि कोई भी सोया हुआ है उनको अगर हम उठाते हैं तो हम बोलते हैं पिक्ड अप। ठीक है, हीज पैसेंजर्स, अपने पैसेंजर्स ने, अपने यात्री ने, इन द डेड ऑफ द नाइट। डेड ऑफ द नाइट हम किनको बोलते हैं? आधी रात को। ठीक है, जब भी आधी रात को हम इंग्लिश में बोलेंगे तो मिडनाइट की जगह भी हम डेड ऑफ द नाइट भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एक कैब ड्राइवर को अपने पैसेंजर्स ने आधी रात को उठाया। एन एल्डरली वुमेन। ठीक है, एल्डरली वुमेन का मतलब होता है बुजुर्ग औरत, जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एल्डरली। ठीक है, बुजुर्ग औरत। यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ हुआ है, तो आर्टिकल एन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे भी ए ई आई ओ यू ये फर्स्ट वर्ड्स रहे उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एल्डरली में ई का यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम एन आर्टिकल का यूज़ किए हैं। तो एन एल्डरली वुमेन, एक बुजुर्ग औरत, स्टूड, स्टैंड का वर्ब टू है स्टूड, यानी स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, स्टूड खड़ा हुआ। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। ठीक है, आउटसाइड, और इनसाइड का मतलब होता है अंदर। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाहर। विद अ सूटकेस, एक सूटकेस के साथ, जिसमें कपड़े वगैरह हम रखते हैं सूटकेस में, जो ट्रैवल करने जाते हैं तो ये जो होता है इन्हें हम सूटकेस बोलते हैं। तो ठीक है, एक बुजुर्ग औरत जो है वो बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी एक सूटकेस के साथ। फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है, कैसे कैसे हम एक एक वर्ड्स का मीनिंग आपको बताएंगे और कैसे आपको इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है हिंदी में, और सीखना भी है कि इंग्लिश को कैसे बोलना है। तो देखिए आगे स्टोरी में क्या है। देखिए आगे है ही स्माइल्ड। ही स्माइल्ड मतलब वह मुस्कुराया। ठीक है, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। यहाँ पे स्माइल्ड वर्ब टू है, यानी वह मुस्कुराया। एट हर यानी उस पे। एज वॉकड, वॉक का मतलब होता है चलना। हर टू द कार, अपने कार के पास। एंड कैरिड, कैरिड का मतलब होता है ढोना या फिर ले जाना। हर केस यानी सूट केस। इनटू द ड्रंक ऑफ द केब, ड्रंक का मतलब होता है डिक्की, कैब का जो डिक्की होता है वहाँ पर ढो करके, कैरिड करके उसने लेते गया। एज दे सेटल्ड, वे जैसे ही सेटल्ड हुए, क्या चीज़ करने के लिए? इनटू ड्राइव, यानी ड्राइव करने के लिए। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हर, उसे। वेयर सी वांटेड टू गो, उन्हें कहाँ जाना है। वेयर सी वांटेड टू गो, उन्हें कहाँ जाना है। आफ्टर गिविंग हिम द एड्रेस, एड्रेस देने के बाद। सी आस्क्ड, उसने पूछा, कैन वी ड्राइव थ्रू डाउनटाउन टू गेट देयर। कैन वी ड्राइव, क्या हम ड्राइव कर सकते हैं डाउनटाउन, या शहरों के बीच बीच, बीचों बीच। डाउनटाउन का मतलब होता है शहरों के बीचों बीच से। टाउन का मतलब होता है शहर, डाउन यानी शहरों के बीचों बीच, क्या हम ड्राइव कर सकते हैं, ऐसा उसने बोला। फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है। आगे है इट विल बी लॉन्गर। इट विल बी लॉन्गर, यह बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, इट विल बी लॉन्गर, यहाँ पे विल बी का यूज़ हुआ है। यह बहुत लंबा चलेगा। ही सैड, उसने कहा। द वुमेन स्माइल्ड, वो जो औरत थी मुस्कुराई। आई डोंट माइंड, डोंट माइंड का मतलब होता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आई एम गोइंग टू द हॉस्पाइस टुनाइट, मैं जा रही हूँ कहाँ? धर्मशाला, आज रात मैं धर्मशाला जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू द हॉस्पाइस टुनाइट, धर्मशाला होता है इसका मतलब।
द कैब ड्राइवर लुक्ड इन द रियर व्यू मिरर। जो कैब ड्राइवर था उसने देखा, लुक्ड का मतलब होता है देखना। कैसे देखा? इन द रियर व्यू मिरर, यानी वो जो मिरर होता है, जो ड्राइवर के सामने जो लगा हुआ रहता है मिरर, उससे वो पीछे वाली सीट पर उस औरत को बैठी हुई देखी। हर आइज वर ग्लाइसिंग, उनकी जो आंखें थी वो चमक रही थी। ग्लाइसिंग का मतलब होता है चमकना। आई डोंट हैव एनी फैमिली लेफ्ट, मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं बचा है, मेरे पास कोई भी परिवार नहीं बचा है। सी कंटिन्यूड, वो लगातार बोलती रही। द डॉक्टर सेज, डॉक्टर ने कहा है, आई डोंट हैव वेरी लॉन्ग, मैं भी बहुत लंबा समय तक जीवित नहीं रहूँगी। आई डोंट हैव वेरी लॉन्ग। ही क्वाइटली रीच्ड ओवर एंड शट ऑफ द मीटर, वह चुपचाप रीच ओवर यानी पहुँचा, एंड शट ऑफ द मीटर, और अपने मीटर को जो है बंद कर दिया। दे ड्रॉव, उसने चलाया, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, ठीक है, विद द वोमैन, उनके औरत के साथ, शोइंग ऑफ द केब ड्राइवर्स वेरियस बिल्डिंग, और वह औरत जो है दिखा रही थी केब ड्राइवर को वेरियस बिल्डिंग्स यानी विभिन्न प्रकार की इमारतें। वेयर सी ग्रीव अप, जहाँ वह बढ़ी थी, जहाँ वह पली बढ़ी थी। वेयर, जहाँ सी ग्रीव अप, ग्रीव अप का मतलब होता है बढ़ना, पलना, बढ़ना। वेयर सी वर्क, जहाँ उसने काम किया था। वेयर सी मेट हर हस्बैंड, जहाँ वो अपने हस्बैंड से मुलाकात की। वो ड्राइविंग करने के समय वो औरत उनको दिखा रही थी वो बिल्डिंग्स, वो जगह जहाँ काम किया था, वो जगह जहाँ पे उसने अपने हस्बैंड से मुलाकात की थी, वो सारी चीज़ें वो कैब ड्राइवर को दिखा रही थी। एज द सन स्टार्टेड राइजिंग, और क्या हुआ? सन स्टार्टेड, सूर्य जो है उगना शुरू हो गया। चलाते चलाते, ड्राइविंग करते करते सुबह हो गया। दे स्टॉप्ड आउटसाइड, उसने रोका आउटसाइड यानी बाहर में, द हॉस्पाइस, धर्मशाला के बाहर। वेयर 2 ऑर्डरलीज ग्रीटेड दैम, जहाँ 2 अर्दली उनके स्वागत करने के लिए तैयार थे। ऑर्डरलीज का मतलब होता है अदरली। जो धर्मशाला वगैरह में हम लोग जाते हैं, जो आदमी वहाँ स्वागत करने के लिए रहते हैं, वो खड़े थे वहाँ पे। फिर क्या हुआ? द कैब ड्राइवर कैरिड हर सूटकेस, जो कैब ड्राइवर था उसने कैरिड किया उनकी सूटकेस को टू हर, एंड सी वॉज ऑलरेडी सीटेड इन ए व्हील चेयर टू बी टेकन इन, और वह जो है ऑलरेडी यानी पहले से ही व्हील चेयर में बैठी रह गया। हाउ मच डू आई ओवे यू, मुझे आपको कितना देना है, मुझे आपको कितना किराया देना है। सी सैड, उसने कहा। द कैब ड्राइवर सेड नथिंग एट ऑल, द कैब ड्राइवर ने बोला कि नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। यू हैव टू मेक अ लिविंग, तुमने मुझे जीने के लिए बताया, तुमने मुझे जीने का तरीका बताया। सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। ओ देर आर अदर पैसेंजर्स, अदर पैसेंजर्स ने रिस्पॉन्ड यानी उत्तर दिया। ऑलमोस्ट, लगभग, विदाउट थिंकिंग, लगभग बिना सोचे समझे, ठीक है, विदाउट का मतलब होता है बिना, थिंकिंग सोचे समझे। ही बैंड, वह झुका, एंड गेव हर अ हग, और वह उसने गले लगाया। सी हेल्ड ऑन हिम टाइटली, उसने कसकर उसे हक किया। देयर हक एंडेड विद हर रिमार्क, उनका जो हक था वो समाप्त हुआ विथ हर, उनके टिप्पणी के साथ। यू गेव एन ओल्ड वुमेन अ लिटिल मोमेंट ऑफ जॉय, उसने उसे ओल्ड वुमेन को एक छोटा सा पल दिया, खुशी का एक छोटा सा पल दिया। आफ्टर अ स्लाइट पाउज, यानी थोड़ी देर रुकने के बाद, सी एडेड, उसने एडेड किया यानी उसने साथ में बोला क्या? थैंक यू। वी नेवर गेट टू नाउ द स्टोरीज ऑफ द पीपल वी मेट, हम लोग कोई भी आदमी से जो मिलते हैं उनकी कहानी हम नहीं जान पाते हैं। अ लिटिल काइंडनेस, एक छोटी दया, एंड लव, और प्यार, इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, छोटी सी दया और छोटा सा प्यार जो है किसी भी दुनिया में बदलाव ला सकता है, ऐसा करके उसने बोला। तो इस प्रकार की स्टोरी को देख करके आप हमारे चैनल के माध्यम से इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड सीख सकते हैं, कैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे वो भी सीख सकते हैं।